नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां पर राजस्व को लाखों का नुकसान हुआ है और कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं जीएसटी विभाग के अधिकारी। जिसके साथ ही में देखा जाए तो इन दिनों झांसी में जीएसटी विभाग की मनमानी देखने को मिल रही है। विभाग सोता रहता है और माफिया टैक्स बचाकर रातों रात करोड़ों का माल इधर से उधर कर देते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अवैध रूप से प्राइवेट बसों में मुख्य सड़क पर अवैध रूप से जीएसटी चोरी का माल लोड हो रहा है। आइए इस पूरे मुद्दे से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आकाश कुलश्रेष्ठ। आकाश जी, बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। मैम, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैं मिस्टर अंकित अग्रवाल, जिनसे हमारी टीम और हमारे साथ में और भी कई चैनलों के पत्रकार थे। जब उनसे मिलने पहुंचे, चूंकि यहाँ पर बसों के द्वारा जीएसटी को चोरी करके लाखों करोड़ों का माल यहाँ से बाहर भेजा जाता है, जबकि उन बसों की यहाँ झांसी में परमिशन भी नहीं है। तो इस संबंध में जब जानकारी लेने हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पहले तो मिलने से मना कर दिया। जब हमने अपना कार्ड और पर्ची भेजी तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट के पास में भेज दिया। जब हमने उनसे मिलने को मना किया, सीधा हम डेप्यूटी कमिश्नर जी से ही मिलना चाहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया मिलने से और कैमरा और माइक हमारे सारे बाहर रखवा दिए। लेकिन पर्सनली हम जब जाकर के मिले उनसे तो उन्होंने हमसे सीधा शब्द बोल दिया कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है और अगर आपको बाइट करनी है तो आप किसी राजनीतिक नेता की कीजिए, और हमको कोई भी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे ऐसा ही प्रतीत होता है कि इन लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट को सारी जानकारियां हैं, उसके बावजूद भी ये किसी भी कैमरे के सामने आने से कतराते हैं। इस पर हमने जब यहाँ के जिला अधिकारी को संपर्क किया तो वो मीटिंग में थे, सूचना उनको भी दे दी गई। झांसी के सिटी मजिस्ट्रेट जो कि वरुण जी अभी नए आए हुए हैं, उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको बाइट ना दें, और राजनीतिक दल से बाइट लेने से कोई मतलब नहीं है। जी आकाश जी, देखा जाए तो जिस तरीके का रवैया देखा जाए अधिकारियों का सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं मिलीभगत तो साफ तौर पे नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि आला अधिकारियों को, आला कमान को इस पे और सख्त कार्रवाई करने की या फिर अपनी नींद से जाग करके इस पूरे मुद्दे को देखने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, जीएसटी डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि राजस्व बढ़ाने के लिए उनको दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बसें जो हैं ये रात में अधिक संचालित होती हैं। जी बिल्कुल। ऑफिस बंद हो जाते हैं 6-7 बजे के बाद। लाखों करोड़ों का माल, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, ये माल चल रहा है और जितनी सवारियों का वजन नहीं होता है उससे कम से कम 4 गुना अधिक उसका वजन होता है। और केवल एक ही स्पॉट नहीं है, इलाइट चौराहा ले लीजिए, जीवन शाह चौराहा ले लीजिए, अशोक होटल चौराहा ले लीजिए, यहाँ से दर्जनों की संख्या में रोज बसें निकलती हैं और रोज इतना ही माल चढ़ता है। और यही दशा सुबह में होती है, सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच, जब ट्रैफिक भी खाली होता है और कोई अधिकारी भी नहीं होते, उस समय यहाँ माल उतरता है और दोबारा माल चढ़ जाता है। यही बरसों से निरंतर चल रहा है। इसके ऊपर कई बार खबरें भी चल चुकी हैं, लेकिन ना तो प्रशासन ने न पुलिस ने, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि आला अधिकारी ही किसी मामले पर जांच करते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे तो दबंगों के हौसले बढ़ना निश्चित तौर की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मामले से हमें रूबरू कराने के लिए, मामले की जानकारी के लिए आपसे ही संपर्क करते रहेंगे। धन्यवाद।